लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मर्यादा तार तार हुई या सच कहने पर सियासत का पहरा बैठाया गया। सवाल बड़ा है, क्या संसद में अब मुद्दों से की धार से ज्यादा व्यक्तिगत हमलों की गूंज सुनाई देगी? राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त वाले बयानों पर छिड़े सियासी संग्राम ने संसद का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब सत्ता पक्ष के तेवर तल्ख हैं तो विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। संसद का मॉनसून सत्र, चर्चा एंटी पेपर लीक बिल पर, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी ही धुन में। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इडियट और अंधभक्त शब्दों की गूंज सुनाई दी और उसके बाद जो हुआ वो हंगामे की पराकाष्ठा थी। अंधभक्त। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक छात्रा से हुई बातचीत का हवाला दिया और भारत के लोगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया: विद्यार्थी, इडियट और अंधभक्त। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है। जैसे ही राहुल गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए और सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसा सदन नहीं चल सकता है। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के बयान पर सख्त ऐतराज जताया और राहुल के बयान को असंसदीय बताते हुए नाराजगी जताई। आप कितना गलत बात बोल रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल के बयान पर संसद में जमकर हंगामा होता रहा। राहुल जैसे ही बोलने के लिए खड़े होते, बीजेपी के सांसद हंगामा करने लगे। संसद में गतिरोध लगातार बढ़ता रहा और सदन को शांत कराने के लिए स्पीकर लगातार बीच बचाव करते नजर आए। आपने जो तथ्य किए, स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल के बयान को असंसदीय करार दिया। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। हंगामा बढ़ता देख आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा स्पीकर से राहुल के बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने की अपील कर डाली। महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। विपक्ष के नेता से लेकर एक जिम्मेदार सांसद तक हर किसी से देश को एक गरिमामयी आचरण की उम्मीद होती है, लेकिन जब सदन के पटल पर इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों को हथियार बनाकर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश होती है तो सियासत मुद्दों से भटककर निचले पायदान पर जा गिरती है। बेरोजगारी, पेपर लीक और व्यवस्था की कमियों पर सरकार को घेरने का दावा करने वाले विपक्ष के पास आज अपने ही शब्दों के जाल में उलझने के अलावा कुछ नहीं बचा। जनता सब देख रही है और जब जब सदन की मर्यादा तार तार होगी, देश का जागरूक मतदाता इसका हिसाब जरूर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।